नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत दुखी विषय के बारे में, जिसमें सिर्फ दर्द, दुख, पीड़ा, सिर्फ यही चीज़ें छुपी हुई हैं, बाकी कुछ नहीं है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और दुख होना भी चाहिए क्योंकि ये विषय पूरा ही दुख से भरा हुआ है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम में जो एक टेररिस्ट अटैक था, जिसमें 27 लोगों को बुरी तरीके से मार दिया गया। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरी बातें बहुत ही अलग और आपकी सोच से ना मैच खाने वाली होने वाली हैं। जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सच कहने पर मजबूर हूँ और मैं सच को ही आगे रखूँगा और सच पर ही बातें करूँगा। ये विषय बहुत दुख है, लेकिन जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते। हमारा काम है कारणों पर और इसके हल मतलब सॉल्यूशन पर बात करना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जितना ट्रेंड लोगों ने चला दिया है, सभी लोग स्टोरियाँ लगा रहे हैं कि निर्दयी लोगों को मार दिया गया और मारने से पहले उन पे उनका धर्म पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और बहुत के तो कपड़े उतार कर देखा गया कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम, और उसके बाद उनको मारा गया। ऐसी बातें चल रही हैं। हर कोई व्यक्ति, हर हिंदू व्यक्ति, हर नहीं बोल सकते, ज़्यादातर लोग यही स्टोरियाँ लगा रहे हैं कि जाति नहीं पूछी, देश नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछी, सिर्फ धर्म पूछा। देश की कुछ बड़ी बड़ी पार्टियां भी ऐसी ही पोस्ट कर रही हैं कि धर्म पूछ के मारा। ये जो हुआ है ये कोई अलग चीज़ नहीं है, हमारे ही लोगों का किया धरा है। जो हम बीज बोएंगे वही पेड़ तो हम फ्यूचर में काटेंगे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। सालों सालों से धर्म की लड़ाइयों के तो ही बीज बोए हैं। एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का तो काम ही किया है, और क्या किया है? अभी तक भड़काने के सिवा राजनीतिक पार्टियों ने किया क्या है? और लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ भड़कने के सिवा किया क्या है? एक छोटी सी बात नहीं हो जाती कि लोगों के हिंदू मुस्लिम जाग जाते हैं। जहाँ इंसानियत की बात होनी चाहिए वहाँ पर बात होती है कि हिंदू ने किया है, मुस्लिम ने किया है, ईसाई ने किया है, सिख ने किया है। जहाँ बात इंसानियत की होनी चाहिए वहाँ धर्मों की बात होती है, और होगी भी क्यों नहीं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कोई उनको हल नहीं करना चाहता, क्योंकि वह प्रॉब्लम्स उनको फ़ायदा देती हैं। जब वो प्रॉब्लम्स उनको फ़ायदा देंगी तो वो उनको हल क्यों करेंगे? ये विषय बहुत दुख से भरा हुआ है, लेकिन सभी लोगों को अधिकार नहीं है ये दुख मनाने का। वो लोग भी स्टोरियाँ लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, जो खुद हिंदू मुस्लिम में शामिल हैं, जिनकी वजह से, इनकी तो नहीं लेकिन पहले बहुत लोगों की जान जा चुकी होगी। हिंदू मुस्लिम के दंगों में, उनके दिए हुए विचारों में, उनकी अभिधारणाओं की वजह से बहुत लोगों की जानें चली गई होंगी। उन लोगों को मेरे हिसाब से कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों की वजह से ही दंगे प्रसाद होते हैं, आप लोगों की वजह से आतंकवाद बढ़ता है, आप लोगों की वजह से ही एकता खत्म होती है, आप लोगों की वजह से ही घटिया पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में आती हैं और मनमर्जी का काम करती हैं। और अब आप लोग बोल रहे हैं कि हमें बहुत दुख है कि वो लोग मारे गए। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि वो क्यों मारे गए। सबसे बड़े कारण इनके पीछे यही है। अगर हम देशों को भी देखेंगे, देशों के बीच में क्या झगड़ा है? सिर्फ इतना ही तो झगड़ा है, सिर्फ धर्म का ही तो झगड़ा है। धर्म के नाम पर ही तो ये देश बटे हुए हैं। अलग अलग देशों में भी धर्म का ही झगड़ा है। कोई पहाड़ टूट के नहीं आ गया है। उनको भी सत्ता चलाने के लिए अपने धर्म का में फूट डालनी पड़ेगी, अपने धर्म को अलग दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिखाना पड़ेगा। और यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ पर भी सत्ता चलाने के लिए धर्म की ही आड़ ली जाती है। दुश्मन देशों में भी ऐसा ही होता है, हमारे देश में भी ऐसा होता है। क्या फर्क है? एक जैसे ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे देश में तो राजनीति चलाने के लिए देश के ही धर्मों को आपस में लड़ाया जाता है, लेकिन वहाँ के देशों में राजनीति चलाने के लिए वो दूसरे देशों के धर्मों को आपस में लड़ाते हैं, दूसरे देशों के धर्मों पर अटैक करते हैं। हमारे देश में आपस में ही अटैक कर देते हैं। ये किसी इंसान की गलती नहीं है, किसी आम आदमी की गलती नहीं है, जो उनको भड़काया जाता है, जो फूट डाली जाती है, जो राजनीतिक मुद्दे चलाने के लिए, राजनीति को बनाए रखने के लिए जो बड़े बड़े कांड किए जाते हैं, उनकी कमी है सारी की सारी। और घबराइए मत, अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप अभी से घबरा रहे हैं, अभी से डर गए हैं, क्योंकि आपका ही किया कराया है। आप लोगों की ही सोच की वजह से ये सब हो रहा है। अभी क्यों डर रहे हैं? अभी डरने की जरूरत नहीं है। जो बोया है वो काटना पड़ेगा। और अभी तो आप और ज्यादा बो रहे हैं, और ज्यादा धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा दे रहे हैं। पढ़ी लिखी समय में भी
अभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, एआई का जमाना है, तो भी क्या चल रहा है। अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनकी स्टोरीज पर हिंदुत्व को बढ़ाने वाले कोट्स लगे होते हैं, और ऐसे मुसलमानों को भी देखता हूँ जो मुसलमानों को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, जो मुसलमानों की तरफ से लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं। कोई हिंदुओं की तरफ से लड़ाइयाँ लड़ना चाहता है, कोई राम मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़ना चाहता है, कोई बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाइयाँ लड़ना चाहता है। अभी भी ये लड़ाइयाँ बाकी हैं, और जब तक ये लड़ाइयाँ बाकी हैं आप उनसे अलग नहीं, आप भी एक टेररिस्ट की तरह देश में घुसे हुए हैं। आप एक इंसान नहीं, आप एक जानवर की तरह देश में घुसे हुए हैं, और आपको कोई हक नहीं है उन टेररिस्ट को भी जानवर बोलने का, क्योंकि आप खुद एक जानवर हैं। वो अपने लेवल पर बुरा काम कर रहे हैं तो आप अपने लेवल पर, अपने स्तर पर बुरा काम कर रहे हैं। अगर वो लोग गलत है तो आप भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है, वो बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन आप भी गलत हैं। जड़ कहाँ से उठ के आती है? जड़ यहीं से उठ के आई है। लोगों के मन के अंदर जो कालापन उभर रहा है, जड़ वही है। जड़ कोई बाहर से नहीं आई है ऊपर, आप लोग ही जड़ हो। ये सोच ही जड़ है, ये गंदी सोच, गंदे विचार यही जड़ है। ये गंदी सरकारें, गंदी सत्ता को चलाने के तरीके, गंदी राजनीति, गंदी सोच, गंदी इंसानियत। इंसानियत गंदी नहीं होती, वो इंसान गंदे हैं जो इंसानियत को भी बुरा बना देते हैं, और वो इंसान ही नहीं है, वो तो जानवर है। ये चीजें गलत है। और आप लोग देश में बात करते हैं आज़ादी की, आप लोग देश में बात करते हैं एकता की, आप लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, आप लोग मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं, आप लोग अखंड भारत चाहते हैं। कोई हक नहीं है आपको ये बातें करने का, कोई हक नहीं है आपको उन मरे हुए लोगों को शोक मनाने का, उनका दुख को महसूस करने का। आप भी भागीदारी हैं उस चीज में। आप एकता नहीं बना सकते तो आप खुद भागीदार हो उस चीज में। आप इंसान को इंसान नहीं समझ सकते, इंसान को मुस्लिम समझते हो, हिंदू समझते हो, इंसान को सिख समझते हो। इंसान को इंसान ही समझ लो। सोच दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही है। जितना ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से मिल रहा हूँ उतना ज्यादा गिरा हुए महसूस होते हैं। आप पढ़ लिख कर तो कुछ अच्छा सोचिए। असल में जो पढ़ाई लिखाई जा रहा है वही गंदा पढ़ाया लिखाया जा रहा है। सरकारें खुद इस चीज को बढ़ावा देती हैं, और आप लोगों के द्वारा चुनी गई गंदी सरकारें हैं। अच्छे प्रतिनिधित्व को तो ऊपर ही नहीं आने दिया जाता। जो सच में भागीदार बन सकते थे उनको तो जीवित ही नहीं रहने दिया जाता, उनको तो मौत की घाट उतार दिया जाता है, उनको तो आवाज उठाने का मौका भी नहीं दिया जाता। इसी टॉपिक को उठा के देख लेते हैं। मौतें हुई, मान लिया दुख का माहौल था, लेकिन बात किस चीज पे होनी चाहिए? कारण पे, सॉल्यूशन पर। उन लोगों को आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करनी भी जरूरी है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा। लेकिन एक छोटी सी चीज आपने नोटिस की होगी, बहुत लंबे समय से थॉट चल रहा है लोगों को दिमाग में कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और गंदी पॉलिटिक्स ने इतना बेहुदा काम करके ये दिखा दिया है कि हिंदू खतरे में है, ये महसूस करवा दिया है कि हिंदू खतरे में है। लोगों को जानबूझकर महसूस करवाया गया है। लोगों को, लोग मानने को तैयार नहीं थे। अलग अलग वीडियोज बन रही थी, अलग अलग समझदार लोग आगे आकर बोल रहे थे कि कैसे हिंदू खतरे में है, कैसे आप ये सब बोल रहे हैं। लेकिन ये महसूस करवाने के लिए ऐसा कार्ड रच दिया गया। उसके बाद पूरे देश में ट्रेंड चलाया जा रहा है। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बाप चला गया, और आप लोगों ने ट्रेंड चला दिया है देश में। क्रिकेट मैच के स्टार्टिंग में लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, सभी लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर अटकाया गया। इससे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हो चुके हैं। पिछले 10 साल में इतने लोग टेररिस्ट अटैक की वजह से मारे जा चुके हैं, और सभी के सभी का कोई दोष नहीं था, उनको टेररिस्ट अटैक में मारा गया है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बनाया, इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का हाथ है। पॉलिटिक्स चाहती तो इस मुद्दे को दबा देती, किसी के पास बाहर भी नहीं आता। क्योंकि ऐसे बहुत मुद्दे पहले ही दबा दिए गए हैं। देश में हर रोज इतनी खबरें होती है जिनको ऐसे ही दबा दिया जाता है। लेकिन इस खबर को इतना बढ़ावा क्यों? क्योंकि इस खबर से इनको वोट मिलेंगे, हिंदू खतरे में दिखाई दिया जाएगा। और अभी 1-2 दिन तक कोई ज्यादा बड़ा ये काम नहीं करेंगे, कोई ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लेंगे। पहले पूरे देश की नजर इस मुद्दे पर अटक जाएंगी ना, इस मुद्दे पर पूरे देश की नजर को अटका देंगे, और उसके बाद एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि सभी लोगों को लगेगा ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया, उनको पकड़ दिया, उनको मार दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बमबारी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ चलाएंगे। सभी लोगों को लगेगा कि इस सरकार ने तो हिंदू को बचा लिया, हिंदुओं को बचा लिया, हिंदुओं को बचा लिया। और यही तो ये चाहते थे।
निर्दोष लोगों को मरने से इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इनकी वोट कहाँ से जुड़ती है, राजनीति करने से फर्क पड़ता है। पहले भी लोग मरे हैं, पहले भी अटैक हुए हैं, पहले भी बहुत सारे लोग मरे हैं, और पिछले 10 साल में इतने लोग मरे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप खोल के देखिए डाटा को, कितना टेररिस्ट अटैक से लोग मरे हैं पिछले 10 साल। रूह कांप जाएगी। लेकिन इस मुद्दे को इतना बढ़ावा क्यों? सोचने की बात है। सिर्फ एक छोटी सी बात को इतना बढ़ावा कि धर्म पूछ कर मारा। मुझे तो इसके पीछे पूरा का पूरा राजनीति का हाथ लगता है। मुझे तो इस अटैक में पूरा राजनीति का हाथ लगता है। घुसे कैसे देश में, मारकाट मची कैसे? पहले भी 350 किलो RDX देश में आया था, वो कैसे आया था, वो कहाँ से आया था? आज तक कुछ पता चलता नहीं है उस चीज का। सोचिए, समझिए और देखें कि क्या सच है। किन किन लोगों का इसमें हाथ है? मैं उन सब लोगों का हाथ मानता हूँ जो धर्मवाद को बढ़ावा देते हैं, सभी लोगों का। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आपकी विचारधारा भी मैं कमेंट्स में सुनना चाहूंगा। धन्यवाद।